नमस्कार, भूमि इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। खातेगांव के आमला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे विधायक आशीष शर्मा ने दी भजनों की प्रस्तुति, जहां रुक्मणी हरण के दौरान जमकर झूमे श्रद्धालु। देवास खातेगांव के ग्राम आमला में चल रही भागवत कथा में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने व्यासपीठ का पूजन कर भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान विधायक शर्मा ने बताया कि जब मनुष्य अपने हृदय में सत्कर्मों को बढ़ा लेता है तो भगवान उनके हृदय में प्रकट होकर उनके कर्मों से जनकल्याण के कार्य करवाते हैं, जो आज आमला में देखने को मिला। हमें धर्म के अनुरूप जीवन व्यतीत करना चाहिए। धर्म धारण करने से जीवन अनुशासित हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है। इसमें किसी को सताया नहीं जाता, बल्कि एक दूसरे की मदद की जाती है। पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। पंडित शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म में पशु पक्षियों में भी भगवान को देखते हैं। हमारे घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनती है तो अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। जब हम पशु पक्षियों का बुरा नहीं चाहते हैं तो इंसान का बुरा क्यों चाहेंगे। हमारे देश की संस्कृति विदेशों में भी अपनाई जा रही है। इस दौरान जब बालरूप श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और रुक्मणी का हरण कर ले जा रहे थे तो पंडाल में उनकी झलक देखते ही बन रही थी। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। भगवान मनुष्य के हृदय में निवासरत है। जब वो अपने सत्कर्मों की इतनी आवृत्तियां बढ़ा लेता है, जब अपने सत्कर्मों का इतना विशाल पहाड़ खड़ा कर लेता है, तो भगवान उसके हृदय में प्रकट होकर उसके कर्मों से जन कल्याण के कार्य को करवाते हैं। और लोगों को लगता है कि भगवान की इस आदमी पर विशेष कृपा है, इसलिए ये इतने असंभव कार्य कर पा रहा है। मेरी व्यास दादी से प्रार्थना है कि आपके श्रीमुख से भगवान के प्रसंगों का श्रवण यहाँ की जनता जनार्दन माता बहनें कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर श्रीमद् भागवत का आयोजन पटेल परिवार द्वारा किया गया। इसके माध्यम से जन कल्याण की भावना को मध्य में रखते हुए कि हमारे जो नैतिक मूल्य है उनका उत्तरोत्तर प्रचार हो गए। हम चाहते हैं कि हमारा जो युवा है राम और कृष्ण की तरह जीवन जिए। हमारे जीवन में जो माताएं हैं वो देवकी, यशोदा, माँ मदालसा, माँ कौशल्या की तरह बने। तो पुरुष वर्ग है वो दशरथ, बाबा नंद के जैसा अपना जीवन जिए। समाज में आज वर्तमान में शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, किंतु वर्तमान में नैतिकता का जो स्तर है वो घटता जा रहा है। हम चाहते हैं कि वर्तमान में जो समाज में जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है उसी प्रकार नैतिकता का स्तर भी बढ़े। और इसका सबसे प्रमुख जो साधन है नैतिकता बढ़ाने का वो श्रीमद् भागवत है, जो कि वेदों का एक फल माना गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों के द्वारा एक फल है जिसमें सारे शास्त्रों का रस है। तो श्रीमद् भागवत के प्रवचन के द्वारा 3 घंटे के सत्र में वो 7 दिवस में उसे अपनी संस्कृति का परिचय कराया जाता है। हमारे भगवानों के बारे में उसको बताया जाता है। उसके मन में धर्म से संबंधित जितने भी जिज्ञासाएं होती है उसका इसमें समाधान किया जाता है। और इसी मूल उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है।